बच्चों को उपहार में सुसंस्कार दीजिए। एक दिन व्हाट्सएप में एक वीडियो मेरे पास आया। मैंने देखा कि उसमें एक 3-4 वर्ष का छोटा बच्चा ढोल बजा रहा है और उसके पिताजी घंटी बजाकर अपने घर में भगवान की आरती कर रहे हैं। मैं उसे पहचान नहीं सका। पूछने पर उसके पिताजी ने बताया कि महाराज, ये मेरा साकेत है। जब छोटा था तभी से इसे मैंने धार्मिक क्रियाकलापों से जोड़ा है। आज मुझे संतुष्टि है कि मेरा लड़का सही दिशा में है। सचमुच उच्च शिक्षा प्राप्त कर विदेश भ्रमण करने के बाद भी बड़ी निष्ठा से वह अपना व्यवसाय संभाल रहा है और अपने माता पिता परिजनों पर श्रद्धा करता है। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी वह बड़ी शांति से उत्तरदायित्व लेकर सफलता से काम करता है। इसे कहते हैं बचपन से अच्छे संस्कार देना। बृहत हिंदी शब्दकोश में संस्कार के बहुत से अर्थ दिए गए हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख कर रहे हैं। साथ रखना, व्यवस्थित रखना, सजाना, पूरा करना, सुधारना, शुद्धि सफाई, भोजन करना, धातु की चीजें मांझ कर चमकाना, पौधों जानवरों आदि का पालन पोषण, स्नान करना, मानसिक शिक्षा, मनोवृत्ति स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध करने वाला कोई कृत्य, स्मरण शक्ति, मन पर पड़ी हुई छाप, धारणा आदि। वह संस्कार ही है जिससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे सत्य बोलना, बड़ों को श्रद्धा सम्मान करना, परोपकार करना, भगवान की भक्ति करना। ये अच्छे संस्कार सदा हमारे साथ रहकर विभिन्न परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं, हमें दिशा निर्देश देते हैं। संस्कार हमें जीवन में व्यवस्थित रहना सिखाता है। प्रत्येक बच्चे को बचपन से ही यह संस्कार देना चाहिए कि वे अपनी सामग्री स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। राजस्थान जोधपुर में एक 2 वर्ष की बच्ची वाणीश्री को देखा था। वह अपने दादाजी को कह रही थी, चप्पल यहां रखिए, मैं दिन भर सब सामान ठीक करती हूं और आप लोग कहीं भी कुछ भी रख दे रहे हैं। उस छोटी बच्ची में सामान व्यवस्थित रखने की बड़ी रुचि थी। इधर उधर कोई सामान रखने पर वह अपने घर के लोगों को डांटती थी। इस छोटी नई व्यवस्थापिका से सब लोग अपना सामान ठीक जगह पर रखते और उसका आनंद भी लेते थे। उसके दादाजी के द्वारा चप्पल सही जगह पर रखकर गलती सुधार लेने पर उस बच्ची ने कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यह है घर की सामग्रियों को सजाकर व्यवस्थित रखने का संस्कार। 3 वर्ष का ओम बहुत साफ कपड़े पहनता है और चॉकलेट खाने के बाद कागज को डस्टबिन में स्वयं जाकर फेंक देता है, इधर उधर नहीं फेंकता। अभिभावकों को अपने बच्चों को स्वयं साफ सुथरा रहने का संस्कार देना चाहिए। बच्चे नित्य स्नान करें, कपड़े साफ रखें, गंदे कपड़े ना पहने, जूते मोजे साफ रखें, हाथ मुंह पोंछने के लिए रुमाल रखें, पैर धोकर बिस्तर पर जाएं आदि। ये उन्हें सिखाना चाहिए और उसका नित्य अभ्यास कराना चाहिए। एक बार मैं एक संबंधी के यहां बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने अपने 3 वर्ष के नाती से कहा, बाबू मेरे लिए पीने का पानी ले आओ। बच्चा पानी देकर चला गया। उन्होंने पानी पिया नहीं, फेंक दिया। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं इसे आज्ञाकारी होने का संस्कार दे रहा हूं कि मेरे मांगने पर वह कुछ सामान लाकर दे सके। सामूहिक खेल का प्रोत्साहन। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु सामूहिक खेल अन्य बच्चों के साथ खेलने को प्रोत्साहित करें। इससे उनका शरीर सबल, मन सक्रिय होगा और दूसरे बच्चों के साथ वे सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे। पढ़ने का संस्कार। बच्चों को पढ़ने का संस्कार दें। इसके लिए प्रायः प्रबुद्ध अभिभावक प्रयत्नशील रहते हैं। स्कूल जाने के पहले ही लोग बच्चों को बहुत सी बातें सिखाते हैं। कुछ बच्चे अपने भाई बहनों को पढ़ते देखकर स्वयं ही पढ़ने बैठ जाते हैं। मैंने देखा 2 साल का बच्चा एक मोटी पुस्तक लेकर अपने चाचा जी के साथ पढ़ने बैठ गया और उनके जैसा पन्ना उलटने लगा। बहुत से श्रमिक अभिभावक या अन्य लोग भी हैं जिनके घरों में पढ़ने का वातावरण नहीं होता।
ऐसी स्थिति में बच्चे कोचिंग सेंटर या दूसरों के घर में जाकर पढ़ते हैं। इसलिए शहरों में अब अध्ययन केंद्र खुल रहे हैं, जहां बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकों का घर के कोलाहल से दूर शांति से अध्ययन कर सके। अतः जिनके घरों में सुविधाएं हैं, उन्हें बच्चों को घर में पढ़ने का एक स्वस्थ वातावरण देना चाहिए, जिससे बच्चे बच्चियां घर में पूर्ण सुरक्षित बोध करते हुए पारिवारिक स्नेहिल वातावरण में समयानुसार अध्ययन कर सकें। बच्चों की प्रतिभा को स्वभावतः प्रस्फुटित होने का स्वस्थ वातावरण दें। 1991 में वेद सम्मेलन द्वारिका में मैंने देखा था, एक 3.5 वर्ष के बच्चे की गोद में उठाकर लाया गया। एक 3.5 वर्ष के बच्चे को गोद में उठाकर लाया गया। उसने 50-60 से अधिक कठिन वैदिक मंत्र सुनाए। 1992 में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा आयोजित विवेकानंद भारत परिक्रमा के समय प्रयाग में मैंने देखा, एक 4 साल का बच्चा मंच पर तबला बजा रहा था और उसके पिताजी भजन गा रहे थे। आजकल YouTube पर बहुत से छोटे छोटे बच्चे अपनी स्मृति शक्ति और कला का परिचय देते मिलते हैं। पटना की 2 वर्ष की लक्ष्मी देश का नाम लेते ही मानचित्र में उंगली से बता देती है कि ये देश यहां है। एक 2.5 वर्ष का बच्चा है जो किस देश की राजधानी कहां है पूछने पर शीघ्र बता देता है। बच्चों में प्रतिभा है, आप उसे यथा समय स्वभावतः अभिव्यक्त होने का उचित सुअवसर और वातावरण दीजिए। बच्चों में परोपकार की भावना का विकास करें। बच्चों में स्वार्थी ना बनकर दूसरों को कुछ देने की भावना का विकास करना सिखाएं। आपको ज्ञात है कि बच्चे बड़ों को देखकर बहुत सी बातें सीखते हैं। संस्कारी लोग बड़े होने पर प्राप्त उपलब्धियों को अपने माता पिता परिजनों से प्राप्त संस्कारों का श्रेय देते हैं। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक विद्वान थे। उनके यहां हमारे 2-4 अतिथि भोजन करते ही थे। वर्षा का मौसम था। एक दिन 1 बज गया। घर के लोगों ने कहा कि आप भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा, आज तक बिना किसी अतिथि को खिलाए भोजन नहीं किया है, तो अभी कैसे कर लूं? तब तक एक व्यक्ति किसी काम से पहुंचा। परिवार वालों ने कहा, दादाजी भोजन नहीं कर रहे हैं, तुम भोजन कर लो, तो वे तुम्हारे साथ करेंगे। उन पंडित जी ने उन सज्जन के साथ भोजन करना स्वीकार किया। यह है सत्संस्कार। वाराणसी में एक कुलपति थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि ब्राह्मण का जन्म केवल देने के लिए होता है। मैं प्रातःकाल संध्या वंदन में अपनी भावना भक्ति ईश्वर को समर्पित करता हूं। इसके बाद छात्रों को निःशुल्क विद्या दान कराता हूं। उन्होंने अपने जीवन में हजारों नौकरियां देकर लोगों के जीवन को सुखमय किया था। उन्होंने कहा कि पिताजी जमींदार थे, प्रायः गरीबों को दान देते थे, श्रमिकों को काम देते थे। उनको देखकर मुझे लोगों की सेवा की प्रेरणा मिली। इसलिए घरों में विशेष दिनों में बच्चों के हाथ से दान कराया जाता है। मंदिरों में बच्चों के हाथ से प्रसाद, पैसे चढ़ाए जाते हैं। रक्षाबंधन और अन्य उत्सवों में बच्चों के हाथ से बहनों को उपहार, रुपए दिलवाए जाते हैं, ताकि बच्चों में कुछ देने की भावना का विकास हो। बच्चों में सामाजिक राष्ट्रीय चेतना का विकास। बच्चे परिवार और समाज के सहयोग से पलते बढ़ते हैं, तो उन्हें परिवार के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भी बोध होना चाहिए। आप देखते हैं, जब स्कूल में और गांव में, मोहल्लों में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस होता है या किसी के घर में विवाह आदि होता है, तो किशोर वय के बच्चे भी उसमें भाग लेते हैं, मूर्ति सजाते हैं, पूजा की व्यवस्था, अतिथियों की सेवा आदि कार्य करते हैं। इन सब क्रियाकलापों से बच्चे व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर अपने में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास करते हैं। बच्चे केवल पाठ्य पुस्तकों के कीड़े न बन जाएं, केवल परीक्षा में अधिकाधिक नंबर लाने तक सीमित न रह जाएं, बल्कि अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ व्यावहारिक और सामाजिक विकास भी करें। इस ओर दृष्टि भी अभिभावकों को रखनी चाहिए। बहुत से बच्चे परीक्षा में उच्चतम अंक पाकर भी थोड़ी सी समस्याएं आने पर
स्वयं में संघर्ष करते हुए आत्महत्या कर लेते हैं। वे अभिभावकों को बताते भी नहीं। अतः अभिभावक बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, उन्हें अपनी समस्याएं बताने का अवसर दें, उनसे स्नेह करें। आज के व्हाट्सएप युग में अभिभावक और बच्चे दोनों को दोनों से मिलने का समय नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफिस से आने के बाद अभिभावक अपने बच्चों से मिलें और उनसे उनके दिन भर के कार्यों के बारे में प्रेम से पूछें। कुछ देर उनके साथ समय बिताएं। बंगाल की एक माताजी ने एक घटना सुनाई थी। एक दिन वे अपनी सहेली के यहां गई। उन्होंने देखा कि वे एक 2-3 महीने के बच्चे के शरीर में तेल मालिश कर रही हैं और स्वामी विवेकानंद का नाम सुनाए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये छोटा सा बच्चा क्या समझेगा कि तुम विवेकानंद का नाम सुना रही हो। उनकी सहेली ने कहा, मैं इस तेल के साथ विवेकानंद का नाम भी इसके रग रग में प्रवेश करा दे रही हूं। सचमुच अब बड़ा होने पर वह विवेकानंदमय जीवन ही जी रहा है। यह है संस्कारों का प्रभाव। इसलिए बच्चों को सुसंस्कार दीजिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।